हाथ में कैमरा लिए वह आदमी ध्यान से अपने आसपास देख रहा था। अचानक उसके सामने की झाड़ियों में सरसराहट हुई। पानी में कुछ छिपा हुआ सा लगा। हे भगवान, ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। वह आदमी इतना चौंक गया कि उसने कैमरा गिरा दिया। उसने सोचा कि अगर वह वहीं खड़ा रहा तो मगरमच्छ उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसके घायल हाथ ने उसकी पोल खोल दी। मगरमच्छ को अपने खुले जबड़े से पास आते देखकर वह आदमी बस कैमरा पकड़कर भाग सका। मगरमच्छ ने झपट्टा मारा। हालांकि वह बहुत बड़ा था, लेकिन हैरानी की बात है कि वह बहुत तेज था। जैसे ही वह आदमी उसका शिकार बनने वाला था, अचानक एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वह जोर से पेड़ के तने से भागा और पीछा कर रहा मगरमच्छ अंदर फंस गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। चोर, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और घमंडी था, उसने मगरमच्छ का मजाक भी उड़ाया। फिर वह उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मगरमच्छ छूट गया और कटोरे जितना मोटा पेड़ का तना तोड़ दिया। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उसे अपने घमंड पर पछतावा हुआ, लेकिन इस बार वह इतना लकी नहीं था। उसका भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। मगरमच्छ की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस बहुत ही खतरनाक पुराने जमाने के मगरमच्छ ने अफ्रीका में खून खराबा मचा दिया था। कुछ ही सालों में 100 से ज्यादा लोगों को खा गया था। आसपास के गांव वाले डर गए थे। मगरमच्छों का लोगों को खाना बहुत कम होता था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों को खाना तो दूर की बात थी। इसीलिए इस घटना का बहुत बड़ा असर हुआ और ये तेजी से फैल गई। ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई थी। एक अमेरिकन ऑनलाइन न्यूज कंपनी को इसमें बहुत दिलचस्पी हुई। ट्रैफिक में इस बढ़ोतरी का फायदा उठाने और फर्स्ट हैंड खबरें पाने के लिए कंपनी के मालिक ने जानवरों की रिपोर्टर इल्सा और प्रोड्यूसर डीन को अफ्रीका में कवर स्टोरी करने के लिए भेजने का फैसला किया। इसके अलावा वे मगरमच्छ एक्सपर्ट निक के साथ काम करेंगे, जो पहले से ही साइट पर था, ताकि वहां के लोगों को आदमखोर मगरमच्छ को पकड़ने में मदद मिल सके। यह सुनकर डीन परेशान हो गया, क्योंकि जिस देश में वे जा रहे थे वहां सिविल वॉर चल रहा था। हालांकि बॉस ने उसे भरोसा दिलाया कि वॉर खत्म हो गया है और उसके कॉन्टैक्ट्स उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। डीन बिना मन के मान गया। अर्जेंसी की वजह से कंपनी ने उन्हें ले जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन भी भेजा। अपनी जगह पर पहुंचने पर लोकल सरकारी अधिकारी डीन और उसके ग्रुप की पूरी यात्रा में सुरक्षा के लिए 2 हथियारबंद लोगों को रखेंगे। फिर वे निक से सफलतापूर्वक मिलेंगे और घटना स्थल की ओर बढ़ेंगे। निक की गाइडेंस में लोकल लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिससे एक बड़ा लोहे का ड्रैगन बन जाएगा। सब कुछ तैयार होने के साथ शाम हो गई है। पकड़ने का ऑपरेशन ऑफिशियली कल शुरू होगा। उससे पहले ग्रुप कबीले के सबसे माने हुए जादूगर से मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी और मौत की भविष्यवाणी कर सकता है। जादूगर एक रिचुअल शुरू करता है, कई अजीब मंत्र पढ़ता है, फिर उनके चेहरों पर सेकंड हैंड धुआं छोड़ता है। आखिर में वह अजीब तरह से बुदबुदाता है, केरूंगा मेरी जान बचाओ। जादूगर की बातों से ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन उन्होंने प्लान के मुताबिक अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरा कबीला घटनास्थल पर आ गया, जिससे पता चला कि वे मगरमच्छ से कितनी नफरत करते थे। जल्द ही मजबूत जवान लड़के लोहे का पिंजरा लेकर अपनी मंजिल की ओर एक बड़े जुलूस में निकल पड़े, जबकि बूढ़े, कमजोर और विकलांग लोग खाना लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये नजारा बहुत शानदार था। वे एक बड़े घास के मैदान से गुजरे और शाम तक चले। आखिर में उस पानी के पास पहुंचे जहां मगरमच्छ होने की बात कही जा रही थी। ग्रुप ने तुरंत एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ को खींचने के लिए पिंजरे में एक बकरी और एक अनजान लिक्विड की बड़ी बाल्टी रख दी। उन्हें बस पास में छिपकर चुपचाप अपने शिकार के चारा खाने का इंतजार करना था। हालांकि वे देर रात तक इंतजार करते रहे। मगरमच्छ का कोई निशान नहीं दिखा। जब सबको लगा कि वे खाली हाथ लौटेंगे, तो अचानक उन्होंने मॉनिटर पर यह देखकर निक ने तुरंत ट्रिगर खींच दिया, जिससे एक ट्रैकिंग डिवाइस फायर हो गया जो मगरमच्छ पर सटीक लगा। चौंक कर मगरमच्छ भाग गया। ऐसा लगा कि रात की घटनाएं यहीं खत्म होनी थीं। अगले दिन सब लोग हालात देखने के लिए दौड़े तो देखा कि पिंजरे में बकरी गायब थी। पिछली रात भारी बारिश की वजह से सेटअप करने के बाद सब लोग कैंप लौट आए। सिर्फ ओल्ड ब्लैक अपने कैमरे के साथ अकेले बाहर था, कुछ वाइल्ड लाइफ फुटेज फिल्म कर रहा था। आखिरकार ये अफ्रीका की एक रेयर ट्रिप थी, लेकिन जब वह फिल्म कर रहा था तो उसे अचानक एक कार के पास आने की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप जांच करने गया और पाया कि कई पूरी तरह से हथियारबंद गुंडे थे, जिन्होंने ओझा और उसके परिवार को पकड़ लिया था, फिर उन सभी को बेरहमी से मार डाला था। ओझा ने अपने अंत का अंदाजा लगाया था या नहीं, ये पता नहीं था। ओल्ड ब्लैक खूनी मंजर देखकर कांप गया। कैमरे ने पूरी प्रोसेस को कैप्चर कर लिया और ओल्ड ब्लैक ने जल्दी से सबको वीडियो दिखाया। कैंप वापस। बाद में इंसानियत के नाते उन्होंने इस मामले पर बात की और अपराधियों की क्रूरता को सामने लाने के लिए वीडियो रिलीज करने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि बाहर मौजूद सैनिकों ने पूरी बातचीत सुन ली थी और अपराधियों को वॉकी टॉकी से बता दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सैनिक भी अपराधियों में से एक है। इस बीच गांव का ज़ियाओ हेई अंधेरे में चुपके से नदी किनारे चला गया। वह लोहे के पिंजरे में चढ़ गया और पानी की तरफ जोर से चिल्लाया। मगरमच्छ को अपने शरीर से लुभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट में उसने गलती से पिंजरे के अंदर का जाल चालू कर दिया और अंदर फंस गया। अचानक मगरमच्छ किनारे पर आ गया और पिंजरे पर हमला कर दिया। उसका बड़ा शरीर उसे नदी में पटक दिया। जोरदार शोर ने तुरंत कैंप में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। जब वे मौके पर पहुंचे तो ज़ियाओ हेई का आधा शरीर पहले से ही पानी में डूबा हुआ था, लेकिन लाओ डेंग ने हिम्मत करके एक ग्रेनेड निकाला और ज़ियाओ हेई की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे पानी में फेंक दिया। ओह, इससे लिटिल ब्लैक तुरंत बेहोश हो गया। डीन,
ये देखकर उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। अचानक ओल्ड डेंग ने मगरमच्छ को मारने के लिए फिर से वही ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन निक ने उसे समय रहते रोक दिया। मगरमच्छ गायब हो गया। डीन ने सफलतापूर्वक लिटिल ब्लैक को बचा लिया। पता चला कि मगरमच्छ को पकड़ने की लिटिल ब्लैक की खतरनाक कोशिश पुण्य कमाने के लिए थी, ताकि ओल्ड ब्लैक उसे अमेरिका ले जाए, जिससे वह इस युद्धग्रस्त देश से बच सके। इस बीच कैंप में बचे सैनिकों ने अपना दिखावा छोड़ दिया। एल्सा का आकर्षक रूप देखकर उनके मन में उसके लिए गलत ख्याल आने लगे। अचानक मगरमच्छ ने उन्हें उस जरूरी मौके पर बचा लिया। एल्सा ने मौके का फायदा उठाते हुए टेंट से बाहर निकलने का फैसला किया और नदी से लौट रहे ग्रुप से मिल गई। तबाह कैंप और एक मरे हुए आदमी को देखकर ग्रुप ने मगरमच्छ पकड़ने का अपना मिशन छोड़कर अगले दिन घर लौटने का फैसला किया। ये सुनकर कि वे अगले दिन जा रहे हैं, एक और सैनिक ने जल्दी से डाकुओं को यह बताया और फिर सीधे उनका सामना किया। उनमें से एक को गोली मारकर घायल कर दिया। बूढ़ा डेंग। जब तक सैनिक ने वीडियो फुटेज वाला लैपटॉप नहीं पकड़ा, तब तक सभी को एहसास नहीं हुआ कि वह भी एक अपराधी है। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक ने आदमियों को नदी के किनारे इकट्ठा किया। उन्हें मारने और लाशों को ठिकाने लगाने का इरादा था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक गोली चली और सैनिक जमीन पर गिर गया। पता चला कि ज़ियाओ हेई ने उसे गोली मारी थी। अब ज़ियाओ हेई के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और बूढ़े डेंग ने उसे अमेरिका ले जाने का वादा किया। फिर ग्रुप पानी पर बने एक स्टिल्ट हाउस में छिप गया और जल्दी से ओल्ड डेंग के जख्मों का इलाज किया। एल्सा ने तुरंत बैकअप के लिए कॉल किया, लेकिन अचानक ट्रैकर सिग्नल तेज हो गया, जिससे पता चला कि मगरमच्छ पास में ही है। उसे देख न पाने के कारण वे उसे भगाने के लिए बस फायरिंग करते रहे। फिर अगले ही सेकंड डरावना। एक पल में दोनों ने निक को पकड़ लिया, लेकिन मगरमच्छ ने स्टिल्ट हाउस पर हमला करना शुरू कर दिया और नीचे भारी लकड़ी के स्ट्रक्चर को काटने लगा। जहाज अचानक झुक गया और सब लोग पानी में गिर गए। खुशकिस्मती से मगरमच्छ ने हमला नहीं किया। ग्रुप जल्दी से पानी से बाहर निकल आया। घायल ओल्ड लैंटर्न बोझ बनने की चिंता में मगरमच्छ के साथ मरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने एक ग्रेनेड निकाला और पिन को काटा, मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। कुछ देर तक पानी की सतह पर कोई हलचल न देखकर उन्होंने मान लिया कि ओल्ड लैंटर्न ने मगरमच्छ से निपट लिया है। अचानक मगरमच्छ पानी से बाहर निकला ओल्ड लैंटर्न की लाश को लेकर और उनके सामने ही उसे खा गया। ओल्ड लैंटर्न की मौत से उन्हें बचने का मौका मिला। मगरमच्छ पेट भर खाना खाकर शांत हो गया। ग्रुप आखिरकार सुबह होने तक पहुंच गया। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आखिरकार आ गया, लेकिन जैसे ही वे जोश में उसकी तरफ दौड़े, अचानक एक मिसाइल आकर गिरी जो हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाली थी। सेफ्टी की वजह से पायलट को रेस्क्यू छोड़ना पड़ा। निक हार मानने को तैयार नहीं था, उन्हें रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन फिर तुरंत वहां पहुंचे गुंडों ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। 2 गुंडे बाहर निकले और बिना कुछ कहे निक के जमे हुए शरीर पर अपने आर्मर खाली कर दिए। डरावनी धुंध देखकर झाड़ियों में छिपे ग्रुप ने हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गुंडों में से एक को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया और उसने झाड़ियों में बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उनके पास से गुजर गईं। ये जानते हुए कि देर सवेर उन्हें पकड़ लिया जाएगा, ग्रुप के पास खड़े होकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर गुंडे ने एक USB ड्राइव निकाली। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। वे जल्दी से उठे और भागते रहे। गाड़ी चला रहे गुंडों ने फिर से उन पर निशाना साधा। गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए दुश्मन ने अलग होने का सुझाव दिया। चारों तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। बदकिस्मत लिटिल ब्लैक ने सारी गोलियां अपनी ओर खींच लीं। एक गोली उसके कंधे पर लगी और लिटिल ब्लैक आगे एक गड्ढे में गिर गया। घबराहट में गुंडों ने कार को लात मारी, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा जमीन में धंस गया। तेज रफ्तार से यात्री गड्ढे में गिर गए। गुंडा उड़ गया, एक पेड़ से टकरा गया और तुरंत मर गया। कार चला रहा गुंडा पागल हो गया। उसने एक चाकू पकड़ा और पानी में कूद गया ताकि उस काले आदमी को मार डाले। तभी एक दुश्मन स्नाइपर राइफल लेकर आ गया और गुंडे ने कुछ करने में हिचकिचाया। काले आदमी ने भागने का मौका पकड़ा, लेकिन जब दुश्मन ने ट्रिगर दबाया तो उन्हें पता चला कि बंदूक खाली थी। गुंडा अपने चाकू के साथ आगे बढ़ा, लेकिन दुश्मन ने गोली रोक दी। दोनों ने पानी में हाथापाई की, लेकिन गुंडे का पलड़ा साफ तौर पर भारी था। वह जल्दी ही काबू में आ गया और मौत के मुंह में